लेआउट टैब कहते हैं। तो पहला लाइन लिखना होगा, कोई पूछेगा कि पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर या पेज लेआउट टैब के अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, तो आप एक लाइन देखकर ही बता सकते हो कि पेज लेआउट जो होता है वो आपका MS वर्ड का थर्ड टैब होता है। कौन टैब होता है बाबू? थर्ड टैब। पेज लेआउट टैब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पेज की कलर थीम्स बदल सकते हैं, पेज के ऊपर मार्जिंग सेट कर सकते हैं। बताए थे मार्जिंग क्या होती है, जो ऊपर से जब प्रिंट करते तो ऊपर से ये देखिए टॉप से कुछ जगह छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, लेफ्ट से जगह छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, राइट से छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, और बॉटम से भी जगह छोड़ते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, मार्जिंग करते हैं। ओरिएंटेशन अभी हम बताएंगे क्या होता है। बताए थे कि अगर हम प्रिंट करते हैं बच्चों, तो जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू कर रहे हैं तो हम प्रिंट करते हैं तो ये देखिए आपका सीधा प्रिंट हो रहा, मतलब ये इसको बोलते हैं प्रोट्रेट, क्या कहेंगे, वर्ड तक नहीं। लेकिन हम चाहते हैं बच्चों कि पन्ने पे जो प्रिंट हो मैटर ज्यादा हो, कोई डायग्राम बनाते हो तो हम चाहते हैं कि इस तरह प्रिंट हो, मतलब वर्टिकली होता है, इसे लैंडस्केप कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, समझ में आया? तो ये अगर हम पन्ने पे, पन्ना तो हमेशा प्रिंटर में सीधा ही लगता है बच्चों, लेकिन हम चाहते हैं पन्ने के ऊपर क्या हो, हॉरिजॉन्टली प्रिंट हो। तो उसकी सेटिंग करने के लिए हम प्रोट्रेट या लैंडस्केप लेते हैं। और बता दूं कि मार्केट में बहुत प्रकार के पेपर आते हैं। जैसे ये जो पेपर दिख रहा है बच्चों, ये कौन सा साइज पेपर है, A4 साइज पेपर है। कौन है, A4। और मार्केट में बहुत सारे पेपर आते हैं, जैसे लेटर आते हैं, A5 आता है, A3 भी देखे होंगे जो थोड़ा इससे बड़ा होता है। तो A3 पेपर देखिए मैंने सेट कर दिया, उस A4 से ज्यादा होता है, कुछ प्रिंटर सपोर्ट करते हैं। कोई A5 भी होता है ना, B4 भी होता है, अलग अलग जो पेपर लेना होगा ले लेंगे। लेकिन मैं बता दूं सबसे ज्यादा हम लोग जो यूज करते हो, कौन करते हैं बच्चों, A4। तो हम लोग ज्यादा वर्किंग पीरियड किस पे होगा, A4 पे। एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन भी पूछ देता है कि जो बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटिंग होती है, जो हर प्रिंटर सपोर्ट करता है, वो कौन साइज सपोर्ट करती है, तो A4 साइज। कौन बच्चों, A4 साइज की जो कभी कभी पूछ देता है, विड्थ कितनी होती है, विड्थ मतलब चौड़ाई, तो लिख लीजिए 8.27 इंच। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है। और कोई पूछ देता है A4 साइज की जो हाइट क्या होती है, तो 11.69। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये पॉइंट याद कर लीजिए कि अगर कोई भी पूछ देता है कि A4 साइज की जो विड्थ जो होती है वो कितनी है, 8.27 इंच। और जो बाय डिफॉल्ट की बात करें, हम बढ़ा कर, है ना, और जो हाइट होती है 11.69 इंच, 11 वही हुआ 11. दूसरी पॉइंट, बाय डिफॉल्ट हम लोग प्रिंटिंग किस पे करते हैं बच्चों, A4 पे। मार्केट में एक A3 भी आता है, कौन आता है, A5 भी आता है, लेकिन आप लोग जो भी सेटिंग करके काम करेंगे किस पे करेंगे, A4 पे। तो ये हम बता दिए, जैसे हमने A4 सेट कर दिया, देखिए ये वाला है, ये A4 हुआ। तो इसकी जो अगली बात आती है कि इस ऑप्शन के द्वारा अगर हम पेज को जूम करना हो, क्या करना हो, जैसे छोटा दिख रहा है, किसी को जूम करना हो तो यहाँ से 200% पे कर सकते हैं, 75 छोटा कर दे, देखिए जूम देखिए छोटा कर दे, वाह 200 पे करना है 200 पे कर, देखिए पूरी स्क्रीन पे आ गए, देख रहे हो। या नीचे से भी यही ऑप्शन देता है जूम। बताए थे मैक्सिमम कितनी जूमिंग हो सकती है, 500। कितना हो सकता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है मिनिमम जूमिंग पेज वर्ड पैड में कितनी होती है बच्चों, कितने होते हैं, 10। इतना बता लेंगे। तो मैं अभी इसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो। तो एग्जाम में क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट कितना पे हम लोग काम करते हैं, 100% पे। कितना पे, थोड़ा तुम चाहो तो बढ़ा के भी कर सकती हो। जैसे मान लीजिए बच्चों, जैसे यहाँ देखो आप लोग, आप देखिए यहाँ पे मैंने 150 पे भी कर लिया। तो जो आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम प्रिंट करेंगे तो सेम क्या होगा, वैसे ही आएगी। मान लीजिए सपोज दैट कोई मैटर है ना, ये 2 पेज में, जैसे मैंने, आइए मैं इसको 2 पेज में कर देता हूँ, थोड़ा साइज इसको बड़ा कर देता हूँ। तो सेलेक्ट करना तो आप लोग जानते ही हैं, शिफ्ट दबा के ऊपर, कंट्रोल C नहीं करना है, बड़ा कर देना,
2 पेज में इसलिए कर रहा हूं थोड़ा समझाने में आसानी रहे। अब आइए, मान लिया पहला हो गया, क्या क्या करते हैं इसमें हमने क्लिक कर दिया। तो देखिए जो दूसरा पेज है ना, तो ये देखिए ऊपर से जो सेटिंग हुआ ना, प्रिंट प्रीव्यू, देखिए 2 पेज दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो यहीं से हम जूम करके थोड़ा 200% पे भी करके देख सकते हैं। देखो आ रहा है। अगर हम चाहते बच्चों 2 पेज दिखाई देते, देखिए दोनों पेज दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब पहले पेज पे इतना मैटर आएगा, दूसरे पे तो ये क्या हुआ, 1 पेज पे दिखाई देगा तो एक पेज दिखाई देगा। यहीं से नेक्स्ट कर सकते, दूसरा पेज भी आ जाएगा। क्या तीसरा पेज आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमारी वर्किंग कितनी है, 2 ही पेज पे है। तो यहाँ प्रीवियस मतलब पीछे पेज पे जाने के लिए, और नेक्स्ट पेज मतलब आगे जाने के लिए। और 1 पेज का मतलब एक पेज दिखाई दे, और 2 पेज करेंगे तो 2। अगर हम पेज की विड्थ जितना पेज है उतना पूरा दिखाई दे कि कितने सेट होता है, पूरी फुल स्क्रीन दिखाई दे, तो हम यहाँ पे पेज विड्थ कर लेंगे। तो ये ऑप्शन समझ में आया कि हम आगे अभी पढ़ाएंगे, घबराइए मत आप लोग। ये प्रिंट व्यू। दूसरी ऑप्शन इसी में हमारा एक ब्रेक होता है। जैसे अगर हम काम कर रहे हैं, यहीं से ब्रेक करना हो तो लाइन नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे अभी हम बताएंगे लाइन नंबर कैसे डालना है। जैसे यहाँ देखो, हमने यहाँ सेलेक्ट किया, हर चाहते हर पेज में लाइन आ जाए, क्या आ जाए, लाइन आ जाए। तो यहीं से हम लाइन नंबर डाल दोगे बाबू, कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू कर दोगे तो देखिए लाइनिंग आ गई। आ गया कि नहीं? पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और जो गैप होता है वो भी लेता है कि नहीं लाइन। तो ये लाइन हमने आगे हम भी बताएंगे कि लाइन क्या होता है। लाइन हटाना है, नन कर देंगे, लाइन हट जाएगी। फिर आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम करते हैं इसमें अपना वाटर मार्क लगाते हैं, मतलब पेज के नीचे कुछ लगाना होगा, तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड मतलब कर सकते हैं। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ कि पहले जानिए इस ऑप्शन के अंदर क्या क्या होता है। जैसे वाटर मार्क लगाना हो तो हम कर सकते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया। फिर कि पेज लेआउट ऑप्शन कोई पूछ देता है क्या होता है, तो एक लाइन में आप जवाब दे सकते हो कि पेज लेआउट जो होता है वो MS वर्ड का 3rd टैब होता है, जिसके द्वारा हम पेज की क्या करते हैं, थीम को सेट करते हैं, पेज सेटअप को सेट करते हैं। पेज सेटअप क्या होता है, प्रिंट करने के लिए सेटिंग करना कि हमारी उसकी मार्जिन क्या हो, ऊपर से कितना छोड़े, लेफ्ट से कितना छोड़े, समझ में आ रहा। अगला ओरिएंटेशन सेट करना होता है कि प्रिंट जो हो वो सीधा मतलब प्रोट्रेट निकले कि लैंडस्केप निकले। जो वर्टिकली निकलेगा उसे प्रोट्रेट कहेंगे, जो हॉरिजॉन्टली प्रिंट होगा उसे लैंडस्केप। कोई कंफ्यूजन बच्चों? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। पेज की साइज सेट किया जाता है। अगला होता है कॉलम अभी डालना हो, जैसे न्यूज़पेपर में देखे होंगे कॉलम में बन के आता है, तो कॉलम कैसे बनाना है, पेज नंबर। और पेज की बैकग्राउंड सेट करने के लिए होता है। क्या करने के लिए बाबू? जैसे अभी हमने कहा वाटर मार्क लगाना हो, तो जैसे मान लिया हम चाहते नीचे मेरा नाम लिख के है, तो देखिए यहाँ पे हमने वाटर मार्क लगा दिया है ना, ठीक है, चैनल हो गया। तो हमने यहाँ पे डाल दिया जो कलर चाहिए वो कलर सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो देखिए नीचे से ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मार्कशीट पे देखिए पेज का कलर बदलना हो, बैकग्राउंड करना हो, जो कलर करना हो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। तो अलग अलग कलर करना हो तो हम किसका यूज करते हैं, बोलिए? तो पेज का कलर बदल सकते हैं। आ गया। ये अभी बताया इंडिडेंट लेफ्ट से कितना छोड़ना है, राइट से पैराग्राफ की सेटिंग करना बताएंगे, और एलाइन को सेट करते हैं। तो इतना समझ में आ गया। तो हेडिंग डाल लीजिए और फटाफट लिखते जाइए, है ना, 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो एक एक ऑप्शन बताएंगे। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए कि पेज लेआउट टैब क्या होता है। तो पहला पॉइंट लिखिए, 3rd टैब इन द रिबन इज पेज लेआउट टैब। जो तीसरा टैब होता है उसे हम जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, 3rd टैब, मतलब पेज लेआउट में 3rd टैब होता है। सही है ना। अगली लाइन से लिखिए कि पेज लेआउट टैब होल्ड ऑल, लिखिए पेज लेआउट टैब होल्ड ऑल ऑप्शन दैट अलाउ यू टू अरेंज योर डॉक्यूमेंट पेज, मतलब डॉक्यूमेंट की पेजों को अरेंज करना हो जो आप चाहते हो, मतलब प्रिंटिंग करने के लिए जैसा आप चाहते हो, है कि नहीं बाबू? पेज की अरेंज करना है ना,
कि पेज फुल आए। जैसे मैटर देखिए इधर दोनों साइड छोड़ा हुआ है, लेफ्ट में भी छोड़ा है और लेकिन हम चाहते हैं एक भी जगह छोड़े ना, ऊपर भी टॉप में भी छोड़ा हुआ है, हम चाहते हैं टॉप में भी जगह छोड़ के ना आए, पूरी फुल पेज प्रिंट हो। तो भी हम सेटिंग किससे करेंगे बच्चों? अब आया तो यही मतलब लिखा है इसका हिंदी हुआ। पेज लेआउट टैब जो होता है, सभी जो भी डॉक्यूमेंट पेज से रिलेटेड जो भी आप करना चाहते हो प्रिंटिंग करने से पहले, सेटिंग पेज सेटअप से रिलेटेड या पेज लेआउट से रिलेटेड या बैकग्राउंड सेट करना चाहता है या वाटरमार्क, पेज पे जो भी सेटिंग करना चाहते हो सब सेटिंग किसमें होती है? जैसे एग्जांपल क्या क्या कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा इसमें यूज होता है बाबू ना, मार्जिन सेट किया जाता है। क्या बाबू? मार्जिन का मतलब बताइए आप लोग क्या हुआ? लंबाई जो बनाना। हाँ, पेज के टॉप से कितना छोड़ के प्रिंट करना है, बॉटम से कितना करना है, लेफ्ट से कितना करना है, राइट से कितना करना है। ठीक है, तो आइए अगली पॉइंट समझते हैं। तो लिखिए क्या क्या इस ऑप्शन से कर सकते हैं। तो लिखिए वी कैन सेट मार्जिन, अप्लाई थीम्स, कंट्रोल ऑफ पेज ओरिएंटेशन, साइज, पेपर साइज जो देना हो, पेपर साइज, लाइन ब्रेक, लाइन नंबर देना हो, पैराग्राफ के करना हो, बैकग्राउंड ऑफ पेज, बैकग्राउंड भी सिक होता है। जैसे अभी आपके समझ में सेट किया हूं, बैकग्राउंड ऑफ पेज। ये सारी सेटिंग किसमें कर सकते हो? मतलब मार्जिन अभी यही हुआ। नहीं कहते कोई सामान खरीदने जाते कहते ना कुछ मार्जिन करिए, कम करिए, मतलब हम इसे कम करना है, बढ़ाना है। ये अभी एक एक पीरियड के लिए बताएंगे। लाइन ब्रेक समझे हुए? लाइन नंबर मतलब हर लाइन पे डालना हो। पेज बॉर्डर, एक अंदर बॉर्डर, जो बॉर्डर हम लोग ने बताया था, बॉर्डर भी सेट कर सकते हो आप लोग। जैसे यहाँ पे बॉर्डर भी हम बताए थे, जैसे पेज बॉर्डर में जैसे हमको ये पसंद आया ये लगा दो, देखो चारों तरफ बॉर्डर आ गया। ये जो अंदर ऑप्शन था पेज बॉर्डर है कि नहीं? ये बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। अब एक एक पॉइंट समझाएंगे अभी। ठीक, चलिए तो आप समझ गए कि इस ऑप्शन के द्वारा हम थीम्स लगा सकते हैं, पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, पेपर की साइज सेट कर सकते हैं, लाइन ब्रेक कर सकते हैं, डिस्प्ले लाइन नंबर हर लाइन का डिस्प्ले करे वो कर सकते हैं, बैकग्राउंड का पेज कर सकते हैं। और वाटरमार्क तो जानते ही बैकग्राउंड के अंदर ही आ गया। जैसे मैं वाटरमार्क लगाया, ये है ना चैनल का नाम, बोलो। तो ये सब हो गया बालक, आगे बढ़ो। तुम लोग का एडमिट कार्ड आ गया है, जो भी CCC में दिए थे बच्चों का एडमिट कार्ड आ गया। 3-4 बच्चे, हर्षिता सिंह, अर्चना मौर्य, और वो तुम्हारा भतीजा कहाँ गया, क्या नाम उनका? अतुल। सबका आ गया। तो जिनका बाकी आप लोग तैयारी में लग जाइए ना। चलिए अच्छी बात नहीं यार, तो मैं हूं ना, मैसेज दे दिया ना। चलिए आगे देखिए। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कहाँ पहुंच गए। तो आइए पहले मैं सादा कर देता हूं। तो मैं सादा करना है तो नॉन बैकग्राउंड हट जाएगा ना, हटाने के लिए हट गया। बैकग्राउंड कलर, पेज कलर हटाना है, नॉर्मल कर दिया, सही कि नहीं? पेज बॉर्डर भी हटा दिया, तो नॉन कर देते हैं। ओके, सही है ना? तो अब एक एक समझा जाए बाबू, कोई कंफ्यूजन? तो आइए पहला ऑप्शन जो है, पहला देखिए थीम्स। मोबाइल में थीम्स चलाते हो कि नहीं चलाते हो? बस वही चीज है। देखो थीम जो लेना हो आपको, देखो कुछ चेंजिंग हो रही है कि नहीं हो रही, बोलो। ये कर करके एक एक देख लेना, ये कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। थीम्स देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? जैसे देखो थोड़ी थीम्स बदला कि नहीं बदला, कलर बदलना हो, पेज कलर, ये कलर, तो ये थीम्स बहुत कम यूज होते हैं। थीम्स यूज ही बहुत हम लोग कम करते हैं। आप लोग भी मत कम यूज करना, आप लोग की मर्जी, यूज कर सकते हो।
जैसे देखिए थोड़ा सा मैं इसलिए किया हूं, पास में कुछ इसका यूज करना हमको। फिर देखिए कंट्रोल ए किया, फॉन्ट कलर कुछ बदलना है। देखो देखो स्टाइल, अरे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा? जो ऑप्शन उसमें कर रहे थे, देखो कुछ स्टाइल नहीं बदल रहा है। अरे फॉन्ट कलर नहीं बदला, नहीं दिख रहा, बदला कि नहीं बदला? तो फॉन्ट कलर बदलना हो, इफेक्ट कुछ डालना हो, ऐसे ये आगे कोरोड्रा में ज्यादा समझ में आएगी, सॉरी पावर पॉइंट में। थीम समझ में आ गया, देख रहे हो कि नहीं? कुछ चेंजिंग हो रही कि नहीं? तो जो आपको लेना होगा अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा, ये उतना मायने नहीं रखता है। आइए जो इंपॉर्टेंट है, ये मार्जिन। मार्जिन क्या होता है बच्चों? पूरी डॉक्यूमेंट के सेक्शन को सेटिंग कर सकते हो आप। जैसे आपको प्रिंटिंग होती है, टॉप से कितना छोड़ना है, ठीक है। इंटायर डॉक्यूमेंट की जो भी सेटिंग करना होता है वो मार्जिन से होती है। जैसे मार्जिन का मतलब होता है कि पेज की प्रिंटिंग एरिया को सेट करना, टॉप से कितना छोड़ के आए, कितना बढ़ा के आए। जैसे अभी देखिए ऊपर, यहाँ देखिए पेज लेआउट के ऊपर बहुत लड़के कहते हैं सर ऊपर क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि मैं कहा हूं कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूं तो आप जो भी मेरे स्टूडेंट आप लोग बैठे हो तो क्या 3 लाइन छोड़ के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? अगर मैं यही सेटिंग नहीं करता मार्जिन तो सब लोग मेरे पास बैठ जाते हो। तो क्या है, कोरोना काल में सब कोरोना पहुंचा देते। पहले थोड़ा दूरी बना के मास्क लगाइए, पहले मास्क सब लोग लगा लो फटाफट, ठीक है। आगे देखिए, बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो मार्जिन, मार्जिन पे गए, यहाँ एक समझिए बाबू, नॉर्मल, नेरो। जो मार्जिन ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, देख लो सेट। जो आपको सेलेक्ट करना हो आपके ऊपर होता है, बहुत सारी होती है नेरो। देखो इस तरह, देखिए ऊपर से इतना छोड़ के आया, देखो प्रिंट हो गया ना बच्चों। तो यहाँ देखिए नेरो, तो इधर से देखो लेफ्ट से थोड़ा सा कम छोड़ के आया कि नहीं आया? बोलिए। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको जूमिंग कम कर देते हैं कि आपको दिखाई दे। देखो यहाँ पूरी पेज दिखाई दे रहा है, तो लेफ्ट से हुआ, यहीं पे मान लिया हमने कंट्रोल ए किया। अब यहीं पे देखिए मैंने ए ले लिया वाइट, तो देखिए क्या किया, बीच में ही किया, मार्जिन सेट किया कि नहीं किया। तीसरी बात, आपको आप ही 2003 के जैसे चाहिए तो इतना हुआ, लेकिन नहीं, हम चाहते हमारे अनुसार मार्जिन सेट हो। हम जैसा कहें, जैसे मैटर आप बनाओगे तो आप मार्जिन अपने हिसाब से सेट करोगे ना। तो लिखिए हाउ टू सेट मार्जिन, तब एक एक प्रैक्टिकल देखते रहते, इंपॉर्टेंट है। हाउ टू सेट मार्जिन। देखिए मार्जिन मैं सेट कर रहा हूं अच्छे से। देखिए बच्चों, देखिए ऊपर से इतना गैप आ रहा, टॉप, टॉप बोलते हैं, ऊपर मत बोलना, टॉप ऑफ पेज, लेफ्ट साइड ऑफ पेज, इसको क्या बोलते हैं, राइट साइड, और नीचे को क्या बोलते हैं बाबू, बॉटम साइड। 4 चीज आ गया। काजल कोई दिक्कत है क्या? कितना चीज जाने? एक बीच में अभी गटर आ जाएगा, जैसे नाला देखे हो तो देखे होंगे, कुछ प्रिंटिंग होती है तो जिसको नथी किया जाता है, बाइंडिंग की जाती है। तो दोनों के तरफ से जब बाइंडिंग हो जाएगी तो अगर जगह नहीं छोड़े रहेंगे तो उसी पे करेक्टर भी, अक्षर भी चिपक जाता है, तो उसके बीच में गटर भी छोड़ना भी हम बताएंगे। तो जो भी सेटिंग करते हो हम कहा जाते हैं बच्चों, मार्जिन में। तो लिखिए हाउ टू सेट पेज मार्जिन, तो लिखिए क्लिक ऑन मार्जिन। इसमें एक ऑप्शन देखिए दिया है कस्टम मार्जिन। कौन ऑप्शन दिया है? कस्टम मार्जिन। जैसे ही आप क्लिक करोगे बच्चों, यहां पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ गया। इमरान देखो यहाँ पे आ गया, सब ऑप्शन जो इधर दिया था आ गया यहाँ पे। इसी को बोलते हैं पेज सेटअप, आर करके लिख लीजिएगा, इसी को बोलते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप हम बता रहे, सब मार्जिन है पहले, तो पेज सेटअप भी इसी को कहते हैं। हाउ टू सेट पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या होता है बाबू? पेज को प्रिंट करने से पहले सेटिंग करना, कौन सा पेपर पे प्रिंट हो, लेफ्ट से कितना छोड़ के आए, ओरिएंटेशन में क्या हो, लैंडस्केप प्रिंट करे कि पोर्ट्रेट प्रिंट करे, है कि नहीं। तो सारी सेटिंग किसमें होती है? पेज में। तो यहां देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है, क्या दिया है पहला ऑप्शन? मार्जिन दिया है। क्या दिया बाबू? जूम करके दिखा देता हूं। तो जूम करने के लिए एक क्या बताए थे, मैग्नीफायर।
क्लिक कर देता हूं, थोड़ा आपको दिखाई दे। इसको फटाफट समझ लीजिए, 2 मिनट का काम है। आजा भाई, कहां लग गया। तो मैग्नीफायर में देखिए थोड़ा इनकी साइज को बढ़ा देते हैं, क्योंकि बार बार ये दिक्कत करते हैं मैग्नीफायर। ओके ओके, रुक जाओ। चलिए देखिए, ये देखिए मैग्नीफायर। तो यहां पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं एक एक दिखा रहा हूं। देखिए पहला ऑप्शन पेज सेटअप दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? थोड़ा इसकी साइज थोड़ा और बड़ा कर दें कि आप लोगों को दिखने में दिक्कत ना हो। ओके, थोड़ा ये क्या है ना, जूमिंग है, चश्मा लगाया गया, इसको मैग्नीफायर बोलते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, थोड़ा और इधर कर दूं कि थोड़ा आप लोग को भी अच्छे से दिखे, सबको दिखना चाहिए ना ऑप्शन। देखो इसमें हम कौन ऑप्शन है, तुम भी इधर चलो। हाँ, पहला ऑप्शन क्या क्लिक किया, फिर देखिए कहां से आया है पहले ऑप्शन। पहले देखो, पहले हमने किस टैब पे क्लिक किया, बहुत बढ़िया। फिर किस पे क्लिक करना है, पहला ऑप्शन पेज सेटअप के अंदर पहला किस में ऑप्शन आएगा, और मार्जिन के बाद सीधे हम कहा क्लिक करेंगे, कस्टम मार्जिन, अपने अनुसार सेट करना मार्जिन। क्लिक किए, थोड़ा सा वेट करिए, तुरंत ऑप्शन आ जाएगा बच्चों। जैसे ही ऑप्शन आया तो यहाँ पे देखिए आप लोग सीधा यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट याद कर लीजिए। ये देखिए मार्जिन में 4 पॉइंट आया, थोड़ा जूम कर दे रहा हूं। ओके रुक जाओ यार। हाँ चलिए, अच्छा हमको यहां माउस करना चाहिए, मैं उधर उसको लेकर परेशान। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसकी साइज थोड़ा और बढ़ जाता तो आनंद आ जाता। हाँ चलो बढ़ गया, आनंद मिल गया। चलिए यहाँ देखिए, पहला मार्जिन दिखाई दे रहा है ना, ये ऑप्शन बना लीजिए आप लोग। तो बाय डिफॉल्ट याद रखिएगा, टॉप से 1 इंच होता है, बॉटम से 1 इंच होता है, लेफ्ट से 1.25 इंच और राइट से 1.25 इंच, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। अब इसे चाहोगे तो मैं क्या कर सकते कम। और एक देखिए इधर ऑप्शन दिया गटर, गटर मतलब नाली होता है। तो यहाँ पे नाला क्या हो गया, तो 2 पेज के बीच में जब बाइंडिंग किया जाता है तो जगह छोड़ोगे कि नहीं, तो गटर जैसे हो गया कि नहीं हो गया बाबू। तो उसकी और गटर की पोजीशन दिया जाता है, 2 ही पोजीशन होती है, एक लेफ्ट और एक राइट। क्योंकि लेफ्ट में गटर सॉरी लेफ्ट करें टॉप या, अरे भाई बाइंडिंग होती है तो लेफ्ट से होती है, नहीं तो ऊपर से बाइंडिंग कराते हो। जैसे मान लो 10 पन्ना प्रिंट करना है, तो आप पंच मारोगे तो ऊपर से मारोगे या लेफ्ट से, तब है कि नहीं। तो ये गटर है, अभी हम समझाएंगे, इसकी बात अलग है। पहले यही मेन 5 पॉइंट समझिए। पहला टॉप, पहला कौन ऑप्शन है बच्चों, टॉप। तो टॉप से अगर हम चाहेंगे, देखिए इधर अगर हम एक घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे डाउन दिया है, घटा सकते हैं। जितना घटाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा प्रिंट प्रीव्यू में ऊपर से दिखाएगा भी। प्रिंट प्रीव्यू में एक ऑप्शन दिखाता भी रहता है कि कितना ऊपर से घट रहा है। मैंने ऊपर से 0.5 कर दिया, मतलब ज्यादा गैप ना है। बॉटम में भी मैंने सेटिंग कर दिया, जैसे 2 पेज पे आ रहा था तो हमने बॉटम पे भी क्या सेट कर दिया कि बॉटम से हमारी वैल्यू घटे तो यहां से माइनस कर दिया 0.5। लेफ्ट में 1.25 इंच है, मैंने मिटा के 1 इंच कर दिया, और राइट से भी मैंने 1 इंच कर दिया। बच्चों आपके हाथ में है, ठीक। गटर वाली बात अभी छोड़ दीजिए, ओके कर दीजिए। क्या किया, ओके। देखिए जगह थोड़ा इन जूम को थोड़ा हटाते हैं, मिनिमाइज करते हैं। चलो यहां पे गटर पे देखो, इतना जूम हो गया कि वो अपने आप से रोक ही नहीं पा रहा। देखो जैसे ही मैंने किया, यहां देखिए ऊपर जो क्या ऊपर जो जगह छोड़ के आ रहा था थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ। फिर समझिए थोड़ा और मैं लेफ्ट की साइज घटा देता हूं, एक बार और समझिए। मार्जिन पे गए, कस्टम मार्जिन पे गए,
लेफ्ट में चाहता हूं जगह मत छोड़ो, पूरी फुल पेज करो, तो आप प्रिंट कर दो, लेफ्ट से कम कर दीजिए। आ गया, इधर से भी कम कर दीजिए। समझिए क्या है, ओके कर दिया, ऊपर से भी कम कर देता हूं और ऊपर से ज्यादा, ओके। अब जब भी आप मैटर अब टाइप करोगे, ओके फिक्स, ओके करिए। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ, ऊपर से देखो जगह कम हो गया कि नहीं। अब प्रिंट करोगे तो ये देखिएगा लेफ्ट से इतना ही जगह छोड़ के आएगा और ऊपर से कितना छोड़ के आएगा। आइए प्रिंट प्रीव्यू देख लीजिए। देखो क्या इसके पहले मैटर जो था पन्ना बचा रहा था कि नहीं बचा रहा था। अब देखिए ऊपर से आ गया कि नहीं बाबू, कितने बच्चों को समझ में आ गया। बिल्कुल, क्यों नहीं टाइप। अब जैसे टाइप जैसे दिख रहा है, लो जो पेज सेटअप में हमने A4 कर दिया, जैसा मैं सेट किया हूं जैसा दिख रहा है, प्रिंट करेंगे। देखिए अभी 2 पेज मैटर था, लेकिन थोड़ी दूरी कम कर दोगे, जैसे अभी 3 लाइन में तुम लोग बैठे हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे, पास पास में हो जाओगे तो 2 लाइन में नहीं आ जाओगे आप लोग। वही चीज हुआ। ये मैटर अभी कितने पेज में था बच्चों, अब ये पेज कितने पेज में हो गया, 1 पेज में। कैसे हुआ, क्योंकि मैंने मार्जिन सेट किया। मान लिया कोई सिग्नेचर करते हो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे हम लिखते हैं अपना मोबाइल नंबर, ये दूसरे पेज में चला जाता है। जैसे मैंने लिख दिया, शिफ्ट दबाया, मैंने जूम किया, दूसरे पेज में चला जा रहा। अभी इसी में कंट्रोल भी, अब ये दूसरे पेज में चला गया। तो हम कहेंगे बॉटम में जगह मत छोड़ो, क्योंकि इतना जगह छोड़ा है कि नहीं नीचे। तो हमको पन्ना क्या, एक मोबाइल नंबर निकालने के लिए हम दूसरे पेज में जाएंगे। तो मार्जिन कहोगे कि हमेशा आप बदल भी सकते हो, सेम भी रखते हो। तो हम कहेंगे कंट्रोल A सेलेक्ट किया, मार्जिन पे चले जाइए। अभी नहीं कि एकदम पास में मार्जिन कर दो कि प्रिंट निकले अच्छा ही ना लगे, क्योंकि अच्छा तब लगता है जब ऊपर से भी छोड़ते हो, लेफ्ट से भी लिखते हो। एग्जाम में देखते हो कितना आप लोग देखते हो, ऊपर से थोड़ा छोड़ते हो तो अच्छा लगता है ना। तो आपकी मार्जिन है, कस्टम मार्जिन पे किया, मैं कहूंगा बॉटम बॉटम, देखो कहेंगे मत जगह छोड़ो, चलो 2 थोड़ा सा दिखाई दे, देखो फिक्स, ओके करिए। अब थोड़ा सा साइज छोटा कर रहा हूं, हल्का सा। अब देखिए यहां पे देखिए बच्चों, क्या आप नीचे से बहुत कम जगह छोड़ा कि नहीं छोड़ा, बोलिए। आई बात, हम चाहते 1% मत छोड़ो, तो यहां पे 0 कर दो। या क्या कर दोगे, 0 कर दो। क्या कर दोगे बाबू, 0। ओके, देखो एकदम नीचे। तो कहेगा फिक्स, बार बार पूछ रहा है, सोच लीजिए। हम कहेंगे सोच लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो कंट्रोल यस। अब आइए ऊपर से भी हम चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट इतना ही हो गया। ये देखो टॉप से भी हम चाहते हैं जगह ना है, ओके कर दीजिए। कह रहा है 1 या मोर मार्जिन सेट आउट प्रिंटेड एरिया प्रिंट, मतलब आपको बॉटम पे इंक्रीज करिए, मतलब बाय डिफॉल्ट इतना रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा लगेगा नहीं। आई बात समझ में। तो इसलिए उतना ही बाय डिफॉल्ट होता है, उससे कम नहीं कर सकते हो। देखिए बाय डिफॉल्ट है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आइए, आपको मैटर हुआ लेफ्ट से घटा सकते हो। देखो लेफ्ट में 0 कर दिया, राइट में 0 कर दिया, तो दोनों में देखिए एकदम पॉइंट पूरा आएगा। देखो क्या अच्छा लग रहा है, नहीं। क्या वैसे प्रिंट मारोगे, वैसे पन्ना प्रिंट हो अच्छा लगता है। तो मार्जिन तो थोड़ा आप लोग थोड़ा अच्छे से इज्जत से किया जाएगा, है ना। तो इज्जत कैसे होगा, पहला बाय डिफॉल्ट ऊपर से टॉप से 1 कर दीजिएगा बाबू, अच्छा लगेगा। टॉप से 1, बॉटम से 1, लेफ्ट से 1, अच्छा के लिए, राइट से भी 1 है कि नहीं। अब गटर समझ में आया ना, दोनों के बीच में यहाँ पे जगह, ओके। देखिए अब कितना अच्छा प्रिंट हो। अब प्रिंट होगा तो कैसे निकलेगा, ऐसे ही आएगा। जैसे हम लोग देखते थे एडमिशन फार्म मैंने प्रिंट किया था, तो देखे थे दोनों तरफ से छोड़ के आया था ना। तो बाय डिफॉल्ट इतना पे काम करोगे तो देखने में भी अच्छा लगेगा, प्रिंटिंग में भी अच्छा लगेगा। तो अब समझ में आ गया पेज सेटअप क्या होता है। उसमें बहुत सारा ऑप्शन है, ये तो जाने गए हो। जो ऑप्शन कस्टम मार्जिन में जो बाहर से करते हो वही अंदर है। ये देखिए दूसरा, ये प्रिंट सीधा हो तो पोर्ट्रेट, देखिए लैंडस्केप कर दिया,
तो देखो नीचे प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसे प्रिंट होगा। ओके करेंगे तो मैटर देखिए, अब वही मैटर हमारा कैसे हो गया, लैंडस्केप में हो गया। देखिए 2 पन्ना में हो गया ना, तो क्यों हम 2 पन्ना में प्रिंट करने जाएंगे भाई? हाँ, तो कुछ डायग्राम होता है कि नहीं अच्छा एडजस्ट हो पाता है, तो उसको कैसे प्रिंट कर देते हैं, लैंडस्केप। सही है कि नहीं? लेकिन क्या यही मैटर अभी 2 पन्ना में हो गया ना? क्यों? क्योंकि ऐसे लिखते थे तो कम में हो रहा था। जब लैंडस्केप करेंगे तो जगह फैलेगा कि नहीं फैलेगा? तो चौड़ाई कम हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी। और उसमें क्या था, लंबाई ज्यादा रहेगी और चौड़ाई घट जाएगी। तो समझ में आ गया? तो ये कौन प्रिंटिंग है? पन्ना लगाओगे ऐसे, लेकिन प्रिंट कैसे होगा, हॉरिजॉन्टल। तो ये कभी बहुत कम प्रिंटिंग होती है। ज्यादा काम किस पे सेट होता है, प्रोट्रेट पे। कोई दिक्कत? कहीं भी मैटर देखते हो, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एडमिशन फॉर्म निकालते हो आप, बायोडाटा कल आप लोग को बनाए थे, सभी लोग ने देखा था चैनल पे, नहीं देखी हो? तो आप लोग बायोडाटा मैंने लोड किया था। तो अब बताइए, बायोडाटा होगा तो क्या आप प्रोट्रेट प्रिंट करोगे कि लैंडस्केप? तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोट्रेट। किसी स्टूडेंट को दिक्कत? बोलिए। अब आइए, याद देखो बच्चों, अगला पेज लेआउट में इधर देखो, अगला अपन साइज वाला तो जाने गए तुम लोग। अब आइए जो इंपॉर्टेंट है, कॉलम। कॉलम क्या होता है कि अपने पेज को, अपने टेक्स्ट को हम चाहते 2-4 कॉलम में रखना। जैसे न्यूज़पेपर देखे होंगे, कॉलम में प्रिंट होती है। तो लिखिए कॉलम ऑप्शन के बारे में लिखिए। ये तो तीनों में क्या लिखना है, इसको तो आप लोग कर ही के समझ में आ है कि नहीं? यहीं पे देख लो, कस्टम मार्जिंग में एक करके देखना। आप लोग जितना करोगे नहीं आएगा फिर हमें पूछ लेना। ये देखो बालक, एक बार और समझा दूं। पहला ये मार्जिंग होता है, ऊपर से कितना, बॉटम नीचे से, लेफ्ट से, राइट से, गटर जो दोनों के प्रिंट में। और ये क्या होती है कि जो प्रिंटिंग होती है टॉप से आए, मतलब अगर बाइंडिंग टॉप से करना है तो टॉप में सेलेक्ट करोगे तो टॉप से छोड़ेगा। अगर लेफ्ट से बाइंडिंग करनी है तो राइट से कभी बाइंडिंग होती है, हमेशा बाइंडिंग लेफ्ट से होती है या ऊपर से होती है। तो अभी नहीं ना पलटोगे, सही गलत? तो ये 2 ही होती है। तो एग्जाम में आ जाता है कि गटर पोजीशन कितने होते हैं, 2, लेफ्ट और एक टॉप। मार्जिन की साइज होती है टॉप 5 होते हैं। ये ऑप्शन ओरिएंटेशन समझ में आ गया है ना? दूसरी पेपर जाने गए, कौन सा पेपर लेना है, लीगल लेना है कि A4 लेना है कि A3 लेना है कि क्या लेना है, बहुत सारा। या कस्टम साइज हम अपने अनुसार ले तो बढ़ा घटा सकते हैं। लेआउट, तो लेआउट में हम बताएंगे न्यू पेज लेना है, कंटिन्यूस पेज लेना है, इवेंट पेज। ये अभी हम आगे बताएंगे कि जैसे अगर मान लो अगर नया पेज इवेंट पेज ले तो 1 पे हो, तो 1 के बाद इवेंट पेज कौन हो जाएगा, 3। क्या होगा, 3 करोगे, ओके करोगे तो अब जो भी आप काम करोगे ना, तो 1 के बाद तीसरा पेज आएगा। कौन आएगा बाबू, तीसरा। तो आगे अभी हम बताएंगे, इसको अभी छोड़ दीजिए। आइए तो लिखिए कॉलम क्या होता है। तो लिखिए कॉलम ऑप्शन, column option is used for divide our text into 2 or more column। जो हमारी ये टेस्ट है ना, इसको हम चाहते 2 या 4 कॉलम है। फिर मिलाओ, कॉलम ऑप्शन इज यूज फॉर, या यूज टू वही हुआ, कन्वर्ट टेस्ट इनटू 2 or more columns। कोस्ट में लिख लेंगे पेज डिवाइडेड इनटू कॉलम। पेज को जैसे आप लोग हेलो बालक अंतर लिखना, हेलो डिफरेंट लिखते हो, तो डिफरेंट लिखते हो तो कॉलम बनाते हो कि नहीं? तो एक साइड किसके बारे में लिखते हो, किसी के बारे में। जैसे हमने पूछ दिया आपसे कि डिफरेंट बिटवीन इंसर्ट टाइप एंड पेज लेआउट, तो आप एक तरफ इंसर्ट लिखोगे, एक तरफ पेज लेआउट, तो कॉलम बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जैसे आइए हम यहाँ पे सिंपली एक कंट्रोल एन कर लेते हैं। कंट्रोल एन, ये पेज है, पेज। तो जो भी मैटर लिख रहे हो, ये देखो पूरा मैटर एक कितने पे जा रहा है बाबू, 1 पे जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो भी ये मैटर 1 पेज में जा रहा है, ये 2 कॉलम में हो जाए। ये पेज हमारा कितने भागों में डिवाइड हो जाए बच्चों, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। तो कंट्रोल सी किया, यहां देखिए कंट्रोल सी किया। मान लीजिए हम इसको हम कहते हैं कितने पेज में हो जाए बच्चों, 2 पेज में। कितने पेज में, 2 पेज में। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया,
हम पेज को कितने भागों में डिवाइड करना है? 2। तो हम तो लिखे क्लिक ऑन पेज लेआउट टैब, क्लिक ऑन कॉलम, कॉलम पे क्लिक करेंगे। कॉलम्स, कॉलम मतलब जानते ही हो हेलो बच्चियों, एक रो होता है और एक, तो रो को क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, वर्टिकल, बहुत पिटा हो गया, हॉरिजॉन्टल, और कॉलम को वर्टिकल। आइए, तुम लोग पढ़ाया लिखा बेकार कर दोगे। कॉलम पे क्लिक किए, पूछ रहा है एक, तो एक तो है, एक तो है, तो एक क्या बोलेंगे? करे 2 तो 2 में कर देंगे, 3 तो 3 में बदल देंगे, 4 लेफ्ट में ज्यादा हो राइट में कम है। देखो इधर ऑप्शन है यार, पहले समझो ऑप्शन कर करके देखोगे। पहला ऑप्शन समझो, 1 पे करोगे तो केवल बनेगा एक तो है, तो एक क्या करूंगा? 2 करेंगे तो दोनों 50-50%। हम चाहेंगे तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत। तीसरा 3, 3, 4, 5 बढ़ाना है तो यहां पे जाओगे, मोर कॉलम पे जाओगे। बाय डिफॉल्ट 1, 2, 3, चलिए 3 कर देता हूं। ये मैटर कितने में हो गया बच्चों? 3 में। अब जैसे ही कॉलम में फुल हो जाएगा तो अब देखिएगा ये नीचे नहीं भागेगा। अब कौन कॉलम भरने लगा? दूसरा भरने लगा। जब एक कॉलम फुल हो जाएगा तो अब कौन कॉलम भरेगा? तीसरा भरेगा। तो ये हमारा क्या हुआ? तीसरा कॉलम। देख रहे हो? जब ये हो जाएगा फिर नया पेज पे उसी तरह काम करता रहेगा। देखो समझ में आया? कॉलम में पेज में न्यूज़पेपर देखे हो कि नहीं देखे हो? तो ये कॉलम में बट गया है कि नहीं? तो पेज को कॉलम में बदलना हो तो किसका यूज? पहले। अब आइए, मैं ये 3 पे है, हम इसको कितने में चाहते हैं? 2 में हो जाए, तो यहाँ पे 2 पे क्लिक कर दोगे, कोई दिक्कत। 1 में है तो 1 में, 4 में है तो हम चाहते हैं लेफ्ट में ज्यादा हो, राइट में कम हो, तो देखिए लेफ्ट में कम हो गया, राइट में ज्यादा हो। हम चाहते हैं राइट में ज्यादा हो, लेफ्ट में कम हो, तो लेफ्ट में कर दिए। बोलो, जैसे शॉर्टकट की लिखना है तो हमने लेफ्ट में कम कर दिया। यहां लिखा कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी। अरे ऊपर हो जाओ, कंट्रोल, अच्छे है, ओके, कंट्रोल Z, कंट्रोल प्लस सी। ये थोड़ा जगह कम पड़ा है तो कंट्रोल प्लस सी को छोटा कर देंगे। कीबोर्ड भी अपने आप मजा ले रहा है। चलिए यहां पे देखो, कंट्रोल प्लस सी हो गया। इसके आगे लिखना है तो इस पे क्लिक कर लोगे कि क्या करने के लिए होता है? कॉपी टेस्ट। तो यह फायदा है कि नहीं? बोलो, कॉपी टेस्ट। तो क्या एक लाइन में हमेशा लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो कॉलम समझ में आया कि नहीं है? अब आइए, हम चाहते हैं अपने अनुसार कॉलम बदलना है, तो यहीं पे एक ऑप्शन कौन दिया है? मोर कॉलम। तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे देखिए दिया नंबर ऑफ कॉलम, तो लिख लो, बढ़ाना होगा तो नंबर ऑफ कॉलम लिख लीजिए। 8 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, लिख लिए मैक्सिमम 8 कॉलम कर सकते हैं। अब इतना मत कर दो कि एक को अक्षरियों न लिखा पाए, फायदा है बाबू हर्षिता, लिख लिए मैक्सिमम। देखो इधर, अब इसमें अब इससे छोटा नहीं ना कोई होगा, ये 8 कॉलम में हो गया। मैंने 8 कॉलम में कर दिया। देखो अब हम चाहते हैं इस कॉलम के बीच में लाइनिंग आए, तो मैंने डिवाइड पता चलेगा। देखते होंगे पार्टीशन बनाना हो तो हमने 3 ले लिया और तीनों के बीच में लाइन चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर दोगे? लाइन बिटवीन। क्या कर दोगे? तो लिख लो लाइन बिटवीन पे चेक कर दोगे तो हर बीच में लाइन आएगी। मैंने 3 किया, देखो हर बीच में लाइन आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई कंफ्यूजन? तो कॉलम डिवाइड आ गया। अगर तुम चाहोगे तो बढ़ा घटा भी सकते हो बच्चों। कॉलम पे क्लिक किए, यहाँ देखो विड्थ बढ़ाना है तो बढ़ा दीजिए कॉलम की, घटाना है तो स्पेस भी कम करना है तो कम भी कर सकते हो। और जो कॉलम के बीच में स्पेस नहीं है, अरे थोड़ा जगह लिया, हम कहीं जगह मत लो, पास में आ जाओ। देखो शर्ट, अरे नहीं देखे हो, नहीं समझे हो, फिर देखो, अरे भाई ये स्पेस है कि नहीं है? हम चाहते स्पेस ना हो, तो हुआ कि नहीं हुआ? तो ये ऑप्शन समझ में आ गया। कॉलम में ज्यादा टाइम ना लगाए, कॉलम कर करके देखोगे, है कि नहीं? पूरे डॉक्यूमेंट पे हो या जहां चाहते हो वहीं पे हो। हम चाहते हो बच्चों, यहाँ में बहुत सारा ऑप्शन दिया है। हम चाहते हैं
बच्चों ऊपर ध्यान दीजिए, हमने 1 कॉलम में किया, बहुत सारा ऑप्शन इसमें जादू दिया। जैसे ये देखो, हम चाहते हैं कॉलम इसके बाद है, देखो ये मैटर सेलेक्ट हो गया, हम चाहते हैं एक इसके बाद वाला पूरा मैटर कॉलम में कन्वर्ट हो, इसके पहले वाला ना हो। तो यहां पे क्लिक कर दोगे, कहीं पे पैराग्राफ में क्लिक कर दोगे और आप लोग क्या करिएगा, कॉलम पे क्लिक करिएगा, मोर कॉलम पे क्लिक करिएगा और यहीं पे देखिए एक ऑप्शन दिया है कि कितने कॉलम में बांटना है, 2 में बांटना है। चलिए 2 में क्या कर रहा है, 2 पॉइंट ऑफ फॉरवर्ड, मतलब इसका मतलब क्या होगा, जितना मैं जहां क्लिक किया हूं उसके पहले वाला कोई भी मैटर को कॉलम में नहीं बांटेगा, उसके बाद वाले सभी मैटर को कॉलम में बांट देगा। ये प्रैक्टिकली देखते हैं, क्या उसमें नया न्यू कॉलम भी लेना हो तो आगे बताएंगे। देखिए क्या हुआ, ऊपर वाले मैटर को क्या कॉलम में बांटा और नीचे वाला को कॉलम में बांट दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो होल का मतलब समझ में आ गया। चलिए पॉइंट पे आते हैं। अगला ऑप्शन दिया है ब्रेक। ब्रेक बहुत मायने रखता है। 2 पेज काम किया हूं, इसके बाद हम चाहते हैं पेज ब्रेक हो, तो 1 पे हूं तो हम चाहते हैं कि पेज यहां से ब्रेक हो बच्चों, तो यहां ब्रेक पेज, तो पेज पे कॉलम पे ब्रेक, तो कॉलम ब्रेक कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे जाना है तो नेक्स्ट पेज पे चले जाओ। इवेंट पेज कर दोगे तो हमारा 1 पे हो तो डायरेक्ट कितने पे चला जाएगा, 3 पे। आई बात? इवेंट पे देखिए 2 के बाद क्या हो गया, 3 आया समझ में, 3 पेज पे चला गया कि नहीं। हम चाहते हैं 2 पेज पे, मान लो हम 2 पे है, कितने पे है, 2 पे, एक बार 3 दिखा रहा है। हम चाहते हैं जो ब्रेक हो वो सम संख्या में हो, 2, 4, 6 ऐसे हो, तो यहाँ पे कौन ऑप्शन ले लोगे, नहीं वो तो मैं इवेंट हो गया, इवेंट सम संख्या। तो अब देखिए अब प्रिंट क्या होगी, 1 देखिए 2, 4, 5 ये प्रिंट, ये अपने हिसाब से यूज करते रहना, ये कोई अपने हिसाब से तो पढ़ के भी कर सकते हैं। अगला ये हम चाहते हैं जितनी पेज है सब में लाइनिंग आए, इसमें दिखाए कौन लाइन 1 है लाइन, तो लाइन नंबर डालना हो तो क्या कर लोगे, लाइन नंबर कंटिन्यू डाले कि एक छोड़ के डाले कि ईच सेक्शन में डाले कि ईच पेज में डाले, तो कंटिन्यू करोगे तो ये करोगे। लाइन नंबर ऑप्शन पे भी क्लिक करके कहां से करें, न्यू पेज पे करें, ऊपर में डाले है ना, ऐसे हिसाब से कर लोगे। तो हमको इसमें जाना नहीं है, डायरेक्ट मार दो, नंबर डाल दो, कंटिन्यू। तो देखिए हर पेज में लाइनिंग आ गई कि नहीं आ गई, बोलो। तो हमने क्या सेट किया कि पहले में 23 लाइन है, फिर अगले में से नया नया लेते गया। अगर हम कंटिन्यू कर दिए होते तो सब में क्या होता, देखिए आगे बढ़ता है, ये कर करके देखोगे। अब आइए अगला है ए ऑप्शन, तो ये तो सब आपको 50 बार बता चुका हूं। तो आ जाइए जैसे आपको फोटो लगाना है तो लिखिए हाउ टू सेट वाटर मार्क, हाउ टू सेट वाटर मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालिए हाउ टू, देखिए पेज नंबर हटाना है तो हटा देते हैं, लाइन नंबर नॉन कर देंगे, हट जाएगा। देखिए हाउ टू सेट वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, पानी के जैसे मार्किंग दिखाई दे नीचे पेज के, तो तुम अपना फोटो ही लगाना चाहते हो, क्या लगाना चाहते हो, तो लिखिए क्लिक ऑन वाटर मार्क, क्लिक ऑन वाटर मार्क। पहले से जो है उसको हटा देता हूं, रिमूव कर दूंगा। अब लिखिए क्लिक ऑन कस्टम वाटर मार्क, कस्टम वाटर मार्क। देखो ऊपर भी दिया है, देखो यहां से भी ले सकते हो तो यही लिख के आएगा, लेकिन हम अपने अनुसार चाहते हैं कस्टम वाटर मार्क। तो यहां देखो बच्चों ऑप्शन दे रहा है, पहला पिक्चर वाटर मार्क, पिक्चर मतलब अपना फोटो लगाना चाहते हो तो पहला ऑप्शन पहले देख लेते हैं। पिक्चर पे क्लिक किए, सेलेक्ट पिक्चर। मान लीजिए हम चाहते हैं कि जैसे ही क्लिक करें फोटो आ जाए मेरा, तो हमने फोटो अपना रखा है, यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, और अपना क्लिक करते हैं कि फोटो आ जाए, क्लिक कर दिया, ठीक है, ओके कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हल्का आएगा, दिख नहीं रहा ना, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहीं पे एक ऑप्शन था चेक करने वाला, इसको हटा देंगे, अच्छे से दिखने लगेगा। दिख रहा है कि नहीं हल्का सा, अरे मार्कशीटों पे नहीं देखे हो, कहा नीचे आ रहा है हल्का सा,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है तो एक नया पेज ले लो, अब ये दिखने लगेगा। तो अब दिखने लगा। अब इसी के ऊपर लिखते रहो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल। अब देखो इन्हीं के ऊपर आता जाएगा। आई बात समझ में? इसको हम देखो इनके ऊपर लिख रहे हो कि नहीं? ये वाटर मार्क हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? कोई कंफ्यूजन? अपना फोटो भी लगा सकते हो, मार्कशीट लगाते, कुछ लोग लोगो लगाते, मार्कशीट वो देखे हो नीचे लगा रहता, ये वाटर मार्क। चलिए इस पे आप चाहते हो बच्चों अपना फोटो ना लगा के कुछ लिखना चाहते हो तो इस ऑप्शन को ना लेके टेस्ट वाटर मार्क लोगे, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हो। और इसमें जो लिखना है हमने लिख दिया माइक्रोकिंग। कौन सा कलर लेना है, कलर ले लो। हॉरिजॉन्टल लेना है तो सीधा आएगा, डायगोनल लोगे तिरछा आएगा, तो डायगोनल अच्छा लगता है। ओके कर दोगे तो देखो हर पेज पे माइक्रोकिंग लिख के आ गया। एनी स्टूडेंट है प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके आगे पेज बॉर्डर, पेज कलर तो जाने हो अभी बताया है, लेकिन ये प्रिंटिंग नहीं है। देखो पेज कलर थोड़ा देखने के लिए अच्छा है कि नहीं है? बोलो। पेज कलर तो जानते ही हो। अगला है पेज बॉर्डर। बॉर्डर जानते ही हो, ये मैं बता ही चुका हूं। अरे उसी में होम टाइम में जैसे जो लेना है, पेज बॉर्डर लेना है, कोई इसकी चौड़ाई लेना है, कलर लेना है तो आप कलर ले लोगे, यहां से क्लिक करोगे, आप ओके कर दोगे, सब पे आ गया। कोई आपको फोटो लेना है पेज बॉर्डर में, क्लिक करोगे, पेज बॉर्डर में गए। कोई डिजाइन लेना होगा, क्लिक कर, इसकी और थोड़ा पतला करना है तो यहाँ से इसकी चौड़ाई को घटा लोगे, ओके कर दोगे, सब में लग गया।